आई लव मोहम्मद के जवाब में दिल्ली में गूंजा आई लव महादेव। पारस परिवार ने थामा आस्था और अस्मिता का झंडा। दिल्ली, महंत श्री पारस भाईजी महाराज के नेतृत्व और आशीर्वाद से पारस परिवार तथा हजारों भक्तगण दिल्ली में एकजुट होकर हिंदू आस्था और अस्मिता की रक्षा का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव और आई लव महाकाली की तख्तियों के साथ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसने ये संदेश दिया कि अब हिंदू समाज अपनी संस्कृति और देवी देवताओं के अपमान को किसी भी हाल में सहन नहीं करेगा। हजारों की संख्या में पारस परिवार में आए भक्तों को संबोधित करते हुए महंत पारस भाईजी महाराज ने संदेश दिया। महंत पारस भाईजी महाराज ने पवित्र अपराजिता मां की अमृत कथा के दौरान कहा, महादेव हमारे परामामा हैं। महादेव हमारे कर्म और धर्म में हैं। उनकी किसी से तुलना करना उचित नहीं है। हमारा उद्देश्य सनातन की शक्ति को दिखाना है ताकि कोई हमें कमजोर न समझे। कार्यक्रम के दौरान भक्तों ने आई लव महादेव और आई लव महाकाली की तख्तियों के साथ अपनी आस्था और अस्मिता का प्रदर्शन किया। जय माता दी आपको सबको। सबसे पहली बात कि जो दिल्ली में हम ये आई लव महादेव आप देख रहे हैं, महादेव परमात्मा है। महादेव हमारे धर्म में है, महादेव हमारे कर्म में है। महादेव की किसी से तुलना करना मेरे लिए बिल्कुल ज़ीरो होगा। बट ये है कि महादेव की शक्ति, हमारी शक्ति को, सनातन शक्ति को दिखाना भी ज़रूरी है कि कोई ये नहीं है कि हमें कमज़ोर समझे। बस इतना है कि दिल्ली के अंदर हम सारे कर रहे हैं। ये सारी बहन बेटियां आज आई लव महादेव लेकर चल रही हैं और सुबह भी इन्होंने एक बड़ी यात्रा निकाली है। पारस परिवार जो आज ये प्रोग्राम कर रहा है, खास तौर से अभी माँ दुर्गा काली को लेके भी FIR हुई है, उनके चित्रों के साथ छेड़छाड़ हुई है पूरे देश में, उसको लेके लोग बहुत गुस्सा है। आज पारस परिवार जो है आपके माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है? अशोभनीय कृत्य है, ये गंदे कृत्य है, नीच लोगों के काम है। मैं तो यही बोलूँगा कि जिसका आत्मा गिर चुकी होती है, जिसके कुछ भी अच्छा नहीं होता जिसके पास, वही ऐसे गंदे कार्य करेगा। और ऐसे लोगों को मेरा अपना मानना है कि सरकार को सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ईश निंदा, परमात्मा की निंदा और परमात्मा के साथ गलत, परमात्मा के किसी भी चित्र को अगर आप गलत दिखाते हैं तो ऐसे आदमी को 100% फांसी होनी चाहिए, जो भी भगवान के कार्यों के अंदर ऐसे गंदे काम करे। क्योंकि माँ जो है भगवती, हमारे देश की संस्कृति है, माँ हमारी आस्था है। अगर कोई माँ के साथ कोई गलत चीज़ दिखाता है या गलत बोलता है तो ऐसा आदमी इस हिंदुस्तान के अंदर रहने के लायक नहीं है किसी भी हाल के अंदर। क्योंकि जिस देश की संस्कृति माँ है, जहाँ पर महागौरी को हमारे यहाँ पर माना जाता है, इन बेटियों की हम पूजा करते हैं, इनके हम पैर छूते हैं, और इस देश के अंदर उस माँ को गलत बोले कोई, या कोई गलत नीयत से कोई चित्र बना दे तो अशोभनीय है, निंदनीय है और बहुत गंदा कार्य है। इसके लिए सरकार को, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जय माता दी। सर, जिस तरीके से हम अपने सनातन धर्म को लगातार आगे बढ़ते देख रहे हैं, अपनी संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ते देख रहे हैं, हमारे युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? युवाओं को मैं ये कहूँगा कि सब एक हो, जात पात को छोड़ें, कि अपने आप को ये ना बोले कि मेरा वर्ण ये है, मेरा वर्ण ये है, मेरी जाति ये है। क्योंकि अगर एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, शिव के हाथ में त्रिशूल देखती हैं आप, और विष्णु जी के हाथ के अंदर आप देखते हैं चक्र, हनुमान जी के हाथ में आप देखते हैं गदा। लेकिन अगर भगवती को देखते हैं तो भगवती के पूरे, अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया के अस्त्र शस्त्र भगवती अपने अंदर समाहित की हुई हैं। और जब भी महिषासुर जैसे राक्षस पैदा होते हैं, जब भी चंडमुंड होते हैं, जब भी बड़े बड़े राक्षस पैदा होते हैं जिसे त्रिदेव भी नहीं मार पाते, तब वो अपनी शक्तियाँ समाहित करते हैं माँ देवी दुर्गा के अंदर। और ऐसे ही हमें इससे हम ये सीखते हैं, सभी सनातनियों को सीखना चाहिए कि ऐसे ही जात पात वर्णों को छोड़कर सबको अपनी अपनी पावर को एक जगह पर एकत्र करना पड़ेगा, तभी महिषासुर का नाश होगा। अदरवाइज हम किसी को हरा नहीं पाएंगे। आपका युवा भक्ति से दूर होता जा रहा है, कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पर देखिए कौन सा युवा भक्ति से दूर हो रहा है। युवा कोई भक्ति से दूर नहीं हो रहा। सिर्फ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमारे माता पिता जो हैं, अगर छोटी उम्र में ही जब थप्पड़ मार के स्कूल ले जाते हैं, अगर उनको मंदिर भी ले जाना शुरू करें तो कभी भी वो दूर नहीं होगा। मेरा मानना ये है। तो अब शुरू करेंगे तब भी ज़्यादा अच्छा है, तो शुरुआत करवा दीजिए इसी। एक
इस दुनिया के, इस भारत देश के अंदर ना संतों ने ये सब कुछ अच्छा किया है। अगर संत परंपरा नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं है। मैं वंदन करूँ सब संतों का जिनका है भगवा वेश। इस संत समाज के बिना ही बन सकता भारत देश। अगर संत नहीं है तो भारत देश नहीं बन सकता। दूसरी चीज़ है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्रोध है, ये रोष है। अगर कहीं पर अगर आप किसी को अगर कहीं पर ईश निंदा हो रही है, महादेव की निंदा हो रही है, महादेवी की निंदा हो रही है, तो बच्चे तो बोलेंगे ना, उनको तो दर्द होगा ना, इनको कैसे रोकेंगे। हाँ जी।